फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के पहले हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा साइंस है जो कि फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करता है, या तो रेस्ट कंडीशन पे या तो मोशन में। अब पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसमें हम फ्लूइड का बिहेवियर चेक करते हैं रेस्ट कंडीशन पे। दूसरा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिसमें हम फ्लूइड का बिहेवियर असेस करते हैं मोशन में, बट इस मोशन के पीछे का जो फोर्स है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। सो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं, बट इसके पीछे का जो फोर्स है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आखिरी है फ्लूइड डायनामिक्स, जिसमें हम मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड इसके मोशन के पीछे जो फोर्स इन्वॉल्व है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कौन सी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मास डेंसिटी, या फिर बोलते हैं स्पेसिफिक मास। इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल रो, इसको बोलते हैं रो। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो स्पेसिफिक मास इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। It is denoted by rho, which is nothing but mass per unit volume। अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि सर यहाँ पर मास का मतलब क्या होता है। मास होता है क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन द सब्सटेंस, मतलब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में जो फिक्स्ड मैटर है उसको हम बोलते हैं मास। ये पर्टिकुलर मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो प्लेस टू प्लेस कभी वेरी नहीं होती है, ये एक कांस्टेंट पैरामीटर है। तो आप बोल सकते हो कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन अ सब्सटेंस, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मैं बोल सकता हूं कि मास डेंसिटी भी एक कांस्टेंट पैरामीटर है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं कर सकता। सो रो इज मास अपॉन वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट रहता है, सी मास आता है केजी में, सो इट इज केजी। वॉल्यूम को हम गिनते हैं लीटर में या फिर मीटर क्यूब में, सो इट इज मीटर क्यूब। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब वो होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको न्यूमेरिकल्स पे काम आता है वो है मास डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है। तो हम यहाँ लिखते हैं मास डेंसिटी ऑफ वाटर। सी अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब में वाटर की मास डेंसिटी लिखूँ तो वो होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर आप बोल सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पर्टिकुलर मास डेंसिटी हमने चेक किया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो है वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट। इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जिसको हम गामा या फिर स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। अब ध्यान देना, यहाँ पर वेट का मतलब क्या होता है, वेट एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन 2 सेलेस्टियल बॉडीज। मतलब कोई भी बॉडी विच इज अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज वेट। अब वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वेट ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। मतलब वेट एक ऐसा पैरामीटर है जो टाइम टू टाइम या फिर प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है। इसका मतलब स्पेसिफिक वेट भी प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। सो गामा बोलो या फिर स्मॉल w, इसके पहले की प्रॉपर्टी मास अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट मास डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं रो, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है g। सो गामा होता है आपका रो इंटू g। सो स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, सी
वेट डेंसिटी इज वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को हम गिनते हैं न्यूटन में या तो किलो न्यूटन में। उसके बाद वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इज पर मीटर क्यूब। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास, विच इज डिनोटेड बाय V सफिक्स S। तो ये होता है वॉल्यूम अपॉन मास। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करें, अगर मैं वॉल्यूम को मास के नीचे ला लूँ तो ये देगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट मास डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं 1 अपॉन रो। सो Vs इज नथिंग बट 1 अपॉन रो। मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया? स्पेसिफिक वॉल्यूम इट इज एन इनवर्स ऑफ मास डेंसिटी, जिसका यूनिट क्या हो सकता है? सी वॉल्यूम आ गया न्यूमरेटर में, सो इट इज मीटर क्यूब अपॉन मास है डिनोमिनेटर में, तो दैट इज पर केजी। सो इट इज मीटर क्यूब पर केजी। अब हम स्पेसिफिक वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वेट भी लिख सकते हैं। मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इज ऑल्सो वॉल्यूम पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, विच इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन विच इज इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। तो हम मास के बदले वेट भी यूज कर सकते हैं। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, उसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, सो इट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक, या मैं लिखता हूं इट इज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और mass density of a fluid to the weight density bracket or mass density of standard fluid, ये है standard fluid at standard temperature and प्रेशर। हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन कैसे करते हैं? जिस भी फ्लूइड की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्कआउट करनी है तो वो होता है रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय द वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब हमने क्या किया है, वाटर एक स्टैंडर्ड फ्लूइड है इन केस ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड की अगर बात करूं तो वाटर एक स्टैंडर्ड फ्लूइड आ गया। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में एयर इज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। सो आपको जिसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्कआउट करनी है, आप सबसे पहले उसका वेट डेंसिटी वर्कआउट करिए डिवाइडेड बाय द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम उसको डेसिग्नेट करते हैं बाय द सिंबल S। इट इज नथिंग बट वेट डेंसिटी मतलब गामा ऑफ से एनी फ्लूइड divided by gamma of standard fluid. It is also equal to mass density of a fluid divided by mass density of standard fluid. अगर हम लिक्विड्स की बात करें, सो लेट अस से आप किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्कआउट कर रहे हैं, सो इट इज गामा ऑफ अ लिक्विड डिवाइडेड बाय गामा ऑफ वाटर। यहाँ पर गामा मतलब क्या होता है? वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको हर न्यूमेरिकल में काम आता है। अब हम इसमें अगर वाटर की बात करें तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1, इट इज़ 1, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। एंड मर्क्यूरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 13.6। मर्क्यूरी माना जाता है कि एक हेवीएस्ट एलिमेंट है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 13.6। सो हमने टोटल आज 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की फ्लूइड की,
जिसमें सबसे पहला है मास डेंसिटी विच इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम रो से डेसिग्नेट करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेट डेंसिटी, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, इट इज वेट अपॉन वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज रो इंटू जी, मतलब मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड हमने पढ़ा स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट इज इनवर्स ऑफ मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी। उसके बाद हमने लास्ट पे डिस्कस किया स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि होता है वेट डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड टू द वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर मास डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड टू द मास डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होती है 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी होती है 13.6। अगर हम मास डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो वो 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारे वैल्यूज़, ये सारे फॉर्मूलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी और प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।